अस्सलाम वालेकुम। गौसिया करीम हाजिर है इस्लाह अहवाल के हमरा। आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू एक दर्दनाक कहानी है जो कहानी के साथ साथ तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी है। इस कहानी का नाम है पाकिस्तान रेलवे, जिसके बारे में खुद रेलवे के वज़ीर गुलाम अहमद बिलोर ने कौम को ये मुजदा सुनाया है कि इंशाअल्लाह रेलवे चंद रोज़ में बंद हो जाएगा। नाज़रीन, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंशाअल्लाह का लफ्ज़ मुसलमान उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई ऐसा काम करने का अज़म करते हैं जिसके पूरा होने की इन्हें भरपूर उम्मीद होती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर मौसूफ जिस हुकूमत का हिस्सा है, क्या इस हुकूमत ने रेलवे के महकमे को दफन करने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया है? रेलवे का महकमा भारत और पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से विरसे में मिला था। तकसीम बरे सग़ीर के बाद पाकिस्तान में रेलवे वाहिद महकमा था जिसे बड़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल थी, बल्कि रेलवे को एक रियासत के अंदर रियासत जैसी हैसियत हासिल थी। रेलवे की अपनी पुलिस, अपने तालीमी इदारे, अपने अस्पताल, वसीओ अरीज़ दफातर, जदीद सहूलियात से आरास्ता वर्कशॉप्स, क्लब, खेल के मैदान, अलगर्ज रेलवे एक अलग ही दुनिया थी। रेलवे को उर्दू ज़बान की तरह मुल्क भर के अवाम के दरमियान राब्ते का जरिया समझा जाता था। एक वक्त था कि रेलगाड़ियों को वफाक की जंजीर भी कहा जाता था। रेल के सफ़र को बावकार और मुसाफिर को आला रिवायतों का अमीन तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरान बड़े फ़ख्र से रेल का सफ़र करते थे। साबिक फ़ौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक अपने साहबजादे एजाजुल हक की बारात ट्रेन के ज़रिए लेकर गए थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो का रेलवे सलून मुस्तकिल तौर पर मुख्तस था और वो अपने गांव आने जाने के लिए ट्रेन ही को तरजीह देते थे। मोहम्मद खान जुनैजो भी खुद रेलवे के वज़ीर रह चुके थे और इन्हें रेलवे से खुसूसी लगाव था। रेलवे का एक सियासी किरदार भी रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब सदर अयूब खान की काबीना से इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने मुल्क भर का दौरा ट्रेन के ज़रिए किया और पाकिस्तान में पहली बार अवामी सियासत की बुनियाद रखी। मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रेन मार्च का तस्वुर पेश किया और कराची से पेशावर तक हर छोटे बड़े शहरों के स्टेशंस पर आवाम से खिताब करके हलचल मचाए रखी। शानदार माजी रखने वाला ये रेलवे का महकमा डूब रहा है या डुबोया जा रहा है? इस सवाल का जवाब हमें रेलवे के वज़ीर गुलाम अहमद बिलोर के इस इरशाद से मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि महकमा रेलवे इंशाअल्लाह चंद रोज़ में डूब जाएगा, क्योंकि रेलवे के पास डीजल ख़त्म हो चुका है और मज़ीद डीजल ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं है। कहानी बहुत दर्दनाक है। इसका लुबे लुबाब गुलाम अहमद बिलोर ने 2-4 जुमलों में बयान करके वाज़े कर दिया है। रेलवे टाइटैनिक डूब रहा है, लेकिन उन्होंने कौम को ये बताने की ज़हमत गवारा नहीं की कि रेलवे की तबाही में इनकी वजारत के 3 सालों का कितना कमाल है। रेलवे की तबाही कोई एक दिन का खेल नहीं। मांसखोर रेलवे को गुज़िश्ता 63 बरसों से नोच रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे कितना बड़ा इदारा है, इसकी मुल्क के कोने कोने और हर बड़े शहरों में वसीओ अरीज़ जायदादें हैं जिस पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर रखा है, जिनकी मालियत अरबों रुपए, करोड़ों रुपए मालियत के अरासी औने पौने दामों पर लीज पर ले रखी है। खुद गुलाम अहमद बिलोर के ख़ानदान के अफराद ने भी चंद हज़ार के एवज़ करोड़ों रुपए की ज़मीन लीज पर ले रखी है। रेलवे की तबाही का आगाज़ 1980 में उस वक्त हुआ जब इदारे में सियासी लोगों का असरो रसूख पड़ा और उन्होंने बाकमाल कौमी इदारे को सोने की चिड़िया समझकर इसके पर कुतरना शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो की काबीना में मौजूदा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी रेलवे के वज़ीर थे। उन्होंने रेलवे में अपने हल्के के हज़ारों अफराद को मुलाजमतें दी। इसके बाद से ये सिलसिला मौजूदा हुकूमत तक चल रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेलवे में कुल 1 लाख अफराद मुलाजिम हैं और ऐसे मुलाजिमीन की तादाद हज़ारों में है जो ड्यूटी दिए बगैर घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। रेलवे के चेयरमैन और दीगर आला हुकाम को जिस तरह रेलवे के कुल असासों और इनकी मालियत के बारे में कुछ पता नहीं है, इसी तरह इन्हें ये भी मालूम नहीं कि माहाना कितने करोड़ रुपए व तनख्वाहों की मद में 1 लाख से ज़ायद मुलाजिमीन को अदा करते हैं। ये नहीं कि लोगों ने रेल से सफ़र करना छोड़ दिया है। नशिस्तों की बुकिंग के लिए आप जाएं तो 15-20 दिनों तक नशिस्त दस्तयाब नहीं होती। कुछ दे दिलाकर नशिस्त हासिल करनी पड़ती है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप चले जाएं, वहां आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी।
ट्रेन के आप किसी भी डब्बे में चले जाएं, यूं लगता है कि पूरा मुल्क महवे सफ़र है। खवे से खवा छिलता है मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। डब्बों में खड़े होने तक को जगह नहीं मिलेगी मगर रेलवे खसारे में जा रहा है और खसारा भी इतना ज़्यादा कि मुलाजिमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने तक को पैसे नहीं है। डीजल खरीदने के लिए PSO को भेजा जाने वाला चेक बाउंस हो जाता है। हमारे यहाँ रेलवे का महकमा वबाल जान बन चुका है। रेलवे का सफ़र अजाब और पटरियाँ गैर महफूज हो चुकी हैं। रेलवे के एक रिटायर वजीर ने चाइना से 100 के करीब इंजन मंगवाए जो इस वक्त वर्कशॉप में खड़े सस्ता रहे हैं। ये इंजन पटरियों पर चलने के काबिल ना थे। चौड़ाई में ज़्यादा होने की वजह से कराची से पेशावर तक तमाम रेलवे स्टेशंस को झेलना पड़ा, जिसके लिए ठेका देने में अपने कमीशन का खास ख्याल रखा गया। रेलवे की हालत को इस एक सौदे ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। शेख रशीद अहमद जब रेलवे के वजीर बने तो उन्होंने चंद नई ट्रेनें चलाकर रेलवे की हालत को संभालने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने शादी ब्याह के लिए एक उरूसी ट्रेन भी चलाई मगर वो भी रेलवे का पहिया आज़ादी से चलाने का ख्वाब पूरा ना कर सके। आज ये उरूसी ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी किस्मत पर मातम कर रही है। आज रेल के सफ़र में किसी को यकीन नहीं कि ट्रेन अपने वक्त पर रवाना होगी या वक्त पर मंजिल पर पहुंच पाएगी या नहीं। नामालूम किस वीराने में कब इसका इंजन ख़राब हो जाए। पता नहीं वॉशरूम में पानी भी होगा या नहीं। रेलवे के खूबसूरत रेस्ट हाउस भूत बंगले बन चुके हैं। प्लेटफॉर्म रेडी बाजार का मंजर पेश करते हैं। फर्स्ट क्लास डब्बों में मुफ्त खोरों का कब्जा है। रेलवे का टिकट ही नहीं, प्लेटफॉर्म, रिहायशी बंगले, क्लब्स और मुलाजमतें बाकायदा फ़रोख्त होती हैं और आमदनी ऊपर से नीचे तक के ओहदेदारों और अहलकारों की जेब में चली जाती है। चंद रोज़ कबल हुकूमत ने रेलवे को डीजल खरीदने के लिए 2 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दी मगर रेलवे हुक्काम ने इस रकम का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाहों की मद में खर्च कर डाला। अरबों रुपए मालियत के असासे रखने वाले इस इदारे की तबाही का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भारत में रेलवे मुलाजिमीन की तादाद 15 लाख से ज़्यादा है और वहाँ रोज़ाना 2.5 करोड़ अफराद ट्रेनों के ज़रिए सफ़र करते हैं। आप ये बात सुनकर यकीनन हैरान होंगे और मैं ये कहूँगी कि हमारे हुक्मरानों के लिए ये बात बाइज़े इबरत भी होगी कि भारत में मस्करा समझी जाने वाली शख्सियत लालू प्रसाद को जब रेलवे का वजीर बनाया गया तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से रेलवे को सालाना 2 खरब 40 अरब रुपए का मुनाफा बख्श इदारा बना दिया। खुदा करे कि हमें भी कोई लालू प्रसाद मिल जाए जिसके तुफैल हमारे मुल्क में भी रेल का पहिया चलता रहे। आखिर में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगी कि हमारा कौमी अलमिया ये है कि गाड़ी चलाने का शौक़ सबको है, मंजिल पर पहुँचाने का ज़िम्मा कोई नहीं लेता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।